नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ व डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। आपको उन लड़कियों से मिलवा रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा के स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं। क्या कहना है उन लड़कियों के बारे में, उनके स्कूल कॉलेज के बारे में, दिखाते हैं आपको उनके साथ सीधी बातचीत। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लवप्रीत। कौन सी क्लास में स्टडी करते हो? मैं +1 आर्ट्स में। कौन से स्कूल में स्टडी करते हो? शासनाम जी गर्ल्स स्कूल, जो डेरा सच्चा सौदा का स्कूल है। हाँ जी। कौन सी क्लास से स्टडी कर रहे हो वहाँ पर? मैं 2nd क्लास से। मतलब हम पहले जब हम विलेज में रहते थे और फिर हम मतलब मेरे पापा मानते थे पिताजी को, तो फिर वो कहते हैं कि हम मतलब गर्ल्स स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को, वहाँ की स्टडी अच्छी है और वहाँ सेफ हैं गर्ल्स, तो इसलिए हम 2nd क्लास में यहीं आ गए थे। फिर उसके बाद हमने चेंज नहीं किया स्कूल। आप काफ़ी सालों से अभी उसी स्कूल में एजुकेशन ले रहे हो। आपका क्या मानना है सेफ्टी को लेकर? कैसी सेफ्टी है आपके स्कूल कॉलेज में? सेफ्टी बहुत अच्छी है। गार्ड्स हैं स्कूल में, CCTVs हैं और मतलब कोई एक्स्ट्रा आजकल जैसे कोविड स्कूल्स हैं तो बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं, खराब मतलब अच्छा माहौल नहीं है, लड़कियां सेफ़ नहीं है बाहर। लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है। हमारे स्कूल में बहुत सेफ्टी है और प्रिंसिपल हमें टाइम पर हमें गाइड भी करते रहते हैं कि मतलब ऐसे करना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा। और हमारे स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है स्कूल में। गुरुजी आते थे आपके स्कूल में? हाँ जी। क्या बातचीत करते थे आप लोगों के साथ? आते थे, पिताजी आते थे तो हम सारे मतलब अपनी बेटियां की तरह मानते थे और मतलब सबको समझाते थे कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किया करो। ऐसे अच्छा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता था पिताजी के आने से। लेकिन फिर पिताजी आते थे तो बच्चे बहुत खुश होते थे, सारे अपने पापा की तरह मानते थे। पापा बोलते थे बच्चे उनको, पिताजी को आते थे और गाइड करते थे टाइम पर बच्चों को आके। ट्रीट किस तरीके से करते थे आप लोगों के साथ? हमें अपने बेटे की तरह मानते थे, प्यार से बोलते थे बेटा ठीक है ऐसे करके। और मतलब अगर जब पहले, अब तो थोड़ी बच्चों की वो बढ़ गई है कॉन्ट्रीट स्कूल में, तो फिर मतलब अब तो पिताजी ऐसे स्टेज पे होते हैं। लेकिन पहले जब हम भी नहीं थे तब थोड़े बच्चे थे तो तब तो पिताजी उनके साथ खेलना भी करते थे। हम वो टाइम बहुत मिस करते हैं कि हम भी काश तब होते तो हम खेलते पिताजी के साथ। नेचर कैसा लगता है आपको उनका? बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली है और मतलब सबको समझाते हैं कि ऐसे करना चाहिए बेटा, ऐसे करना चाहिए। बहुत अच्छा, ऐसे लगता है कोई गाइड हमारे सामने बहुत अच्छा बैठा और हम अपने दिल की सारी बातें कर सकते हैं। कैरेक्टर कैसा है उनका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम ऐसे बता भी नहीं सकते, इतना अच्छा है कि हम क्या बताएं। पिताजी आते हैं तो हम ऐसा लगता है हमारे पापा ही बैठे हैं, हम कुछ मर्जी करते हैं। इवन कि हम अपने कभी कभार पापा से भी डर जाते हैं, लेकिन पिताजी के साथ कभी बैठे होते हैं तो ऐसे लगता ही नहीं कि मतलब कोई बाहर का है जैसे कुछ। आपकी अटैचमेंट क्यों है? मतलब आपको क्या उनसे सीखने को मिला जो आज भी आप अटैच्ड हो? मतलब 2 तरह के है। थोड़ा हमारे पेरेंट्स शुरू से ही डिवोटी हैं, तो मेरे पापा शुरू से हैं। और फिर उसके बाद दूसरे में फिर हम डेरे के स्कूल्स में हैं तो फिर टाइम पर मेडिटेशन और सब कुछ होता है ना सत्संग पे लेके जाते हैं बच्चों को और सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मंगवाते हैं सब बच्चों से सब कुछ अच्छा। तो फिर तो अटैचमेंट खुद भी हो जाती है। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आपने जो भी बताया, लेकिन आप ही के स्कूल के बारे में बहुत अलग तरीके से हेडलाइंस दिखाई जा रही थी, लगातार फ्लैश न्यूज़ आती थी, बहुत अलग अलग तरीके की स्टोरीज थी वो। क्या कहना है आपका उन सब स्टोरीज के बारे में? अब जैसे कि हम डेरे में थे जब पिताजी गए हैं ना, लेकिन अब ऐसे तो हमें पता है क्या हो रहा था। कहते डेरे में ये हो गया वो हो गया, कंकाल मिले। हम इतने छोटे छोटे होते हैं, यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे खेल रहे हैं सारे। हमें तो कभी ऐसा कुछ लगा नहीं कि पिताजी कुछ गलत कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। और जो रही बात, कहते हैं कि मतलब गर्ल्स स्कूल के सुना था कि गेट जाता है ना गुरुजी की गुफा में, ये वो ऐसे बोला था। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पिताजी ने वो इसलिए रखा था क्योंकि बाहर से जब आते तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती थी और वो हमारा स्कूल पहले था ना वो सिटी के मतलब उसमें था, मार्केट में बहुत रश होता था, तो वहाँ लड़के नॉल सारे खड़े हो जाते थे। तो इसलिए हमें वो छोटा गेट रखवा दिया कि बेटा आप यहीं से आ जाया करो, जब आना होता है स्कूल में तो वहाँ से लाइनें बन के सारी जाती थी स्कूल की, तो वहाँ से हम जाते थे, इसलिए वो बोला था। और हमें शुरू से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि पिताजी कुछ ऐसा अलग कर रहे हैं या फिर ऐसे। हमें इवन कि प्लांटिंग वो कहा कि मतलब अपने बर्थडे पे ट्री प्लांट किया करो, ये किया करो, मतलब सारे अच्छे अच्छे काम बताए बच्चों को कि अपने जैसे पुराने कपड़े हैं वो आगे दिया करो, यूँ नहीं फेंकनी, नहीं है बुक्स नहीं फेंकनी। अपनी बुक्स हमारे स्कूल में ऐसे चलता है, कोई भी बच्चा जिसको बुक्स की ज़रूरत है तो फिर मतलब उसकी बुक्स आ जाती हैं हमारे आगे 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 के आगे। इवन कि कोई मतलब बड़े अमीर घर के बच्चे भी ना तो वो भी यही सोचते हैं कि क्या ऐसे नई बुक्स पे पैसे खर्चे
सोचेंगे जैसे बाहर के स्कूलों में नहीं, अरे हम तो हाई स्टैंडर्ड दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता। हमारे स्कूल में बच्चे आगे के आगे बुक्स भी दे देते हैं, कोई अप एंड डाउन भी नहीं होता कि हाँ भाई ये बच्चा अच्छा है तो इसके साथ अच्छा ट्रीट करेंगे टीचर, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होती है। उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी के लिए? सोसाइटी के लिए तो बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे कि अब जैसे इतने सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इतनी सारी, ये बोलते हैं कि मतलब गुरुजी की अपनी फैक्ट्रीज़ है, लेकिन अब जैसे पिताजी गए तो एकदम से काम बंद हो गया, लाखों बेरोजगार हो गए बंद, इतना किसी के पास काम ही नहीं था अब करने के लिए। अब जैसे पिताजी ने इतनी सारी फैक्ट्रीज़ खोली, कोई ये घर बना के दिए सबको जिनके पास घर नहीं थे, धीरे धीरे सारे बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट किया है, इतना ज़्यादा, किसी के लिए घर बनाए, किसी के लिए फैक्ट्री सबके काम दिया। किसी ने, कोई डेरे में ऐसा बंदा नहीं था जिसके पास काम नहीं था या फिर कोई रो रहा था कि मेरे पास कोई कुछ खाने को नहीं है। सबको आप किसी टाइम डेरे में जाके, कभी कभी यूँ नहीं होता कि डेरे में कभी लंगर ना हो, आप कभी जब भी आपको भूख लगे तो आप कभी भी जाके खा सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं कि आप कहाँ से आए हो, पूछेगा नहीं, पूछता जात पात का कोई कुछ नहीं है, सबको इक्वल रखा जाता है। दान चढ़ावा लिया जाता है? हाँ जी, दान चढ़ावा लिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन कि ना पिताजी ये भी कहते हैं कि दान चढ़ावा तो हम तो क्या, कोई और भी ना ले दान चढ़ावा, क्यों लोग ऐसे जाते हैं ना, पहले इतनी बड़ी बड़ी पेटियाँ रखी होती हैं कि हाँ भाई ये इसमें पहले डालो फिर आपको भगवान के दर्शन किए करने दिए जाएंगे, है ना। कहते हैं हम, ऐसा यहाँ नहीं होता। और पिताजी ये भी बोलते हैं कि मतलब हम तो ऊपर इसलिए बैठते हैं ताकि आप सबको दिख जाए, फिर सारी संगत एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, हमें देखने हमें देखने, इसलिए बैठ जाते हैं हम, तो नीचे आके भी बैठ जाए। दान चढ़ावे की तो कोई बात ही नहीं है। परमार्थ होता है, हाँ परमार्थ होता है, वो भी हमारी मर्जी से होता है, अगर आप करना चाहो वो भी, क्यों, ताकि आगे गरीबों का भला हो। और पिताजी ये कहते हैं किसी को ये लगता है कि हम परमार्थ की कहीं गरीबों के भलाई में नहीं लगाते, तो आप खुद भी जाके दे सकते हो, हमें कोई ये नहीं है कि आप हमें ही दो, आप खुद जाओ गरीबों को कंबल बांटो, जो आप करना चाहते हो वो करो, हम ये नहीं चाहते कि हमें ही दो। सिर्फ कई लोगों के पास टाइम नहीं होता ना, तो वो कहते हैं कि आप मतलब डेरे में दे दिया करो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरत है आज गुरुजी की समाज को? हाँ बहुत ज़्यादा। आप अब जब आप देख ही लो, जब से गुरुजी गए हैं तब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया, सब कुछ, लोगों की, कोई स्कूल बंद हो गए, हमारे स्कूल बंद, जैसे अब कोरोना के टाइम ये अब लोगों को लॉकडाउन लगा ना, जब गुरुजी गए थे तब यहाँ डेरे में सारा ऐसा ही लॉकडाउन था। तब अब तो हम घरों से बाहर भी निकले, तब तो हमें घरों से बाहर भी निकलने दिया जाता था। और इवन कि हमें तो अब तो ऐसे बोलते हैं लोग, तो इतने पागल हो रहे हैं लॉकडाउन में, इनको ये दो इनको वो दो, मोदी फ्री ये दे रहा है, जी भी दे रहा है, एम भी दे रहा है फ्री, है ना। हमें तो किसी ने ये तक नहीं पूछा था कि तुम्हारे घर पे पानी है पीने को कि नहीं। हम इतने दिन ऐसे ही रहे थे। क्यों इस तरीके से मतलब किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? ये इनके अलग अलग राजनीतियाँ, हमें तो कुछ वैसे इसके बारे में मैं तो क्या कहूँ, लेकिन हम तो यही मानते हैं कि जब हम गुरुजी का मतलब मर्जी होगी तब वो आ जाएंगे, हमें कोई वो नहीं है। और हमें तो अब जब वहाँ से बोल ही दिया कि हम, जब पिताजी के जो वचन आते हैं हम उनको ही मानते हैं, जब उन्होंने बोल ही दिया कि हाँ भाई हम वहीं पे हैं, तो इसका मतलब वो यहीं पे है, हमें कोई नहीं लगता कि कभी वो गए हैं। पिताजी भी बोलते हैं सत्संग पे जाओ, सत्संग पे जाते लगता ही नहीं कि पिताजी नहीं है। जो उनके ऊपर आरोप एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में आपको पर्सनली क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि हम तो शुरू छोटे होते से मानते आ रहे पिताजी को, हम उनके पास ही पले बड़े हैं ना, और उनको इतना प्यार करते हैं वो बच्चों को, सारों को। ये तो सारा कुछ गलत है। गुरुजी आ जाएंगे तो क्या बदलाव होंगे सोसाइटी में? तब तो बहुत, हमने तो आज तक दिवाली नहीं मनाई, जब से गए हैं, होली दिवाली कुछ नहीं मनाया। तो अब मतलब पापा, मतलब सारे फैमिली भी यही बोलती है कि जब पिताजी आएंगे तभी सारा कुछ होगा, हमारी दिवाली तब मतलब बहुत अच्छा। और मतलब ये तो वचन पिताजी ने पहले ही कर रखा था कि जब हम आएंगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ से लेके इतनी दूर तक रोड सारे बंद होंगे, और मतलब लोग देखने के लिए तरसेंगे, क्योंकि जब अब इतना कुछ होता है ना, फिर मतलब लोग जो फिल्म लाइन है ये सारी सोचते हैं कि अरे गुरुजी पता नहीं इतना क्या था, हम भी जाके देख के आए। तो मतलब पिताजी ने एक टाइम ऐसे बोला था कि ये सारे हमारे इधर ही होंगे, डेरे में ही घूम रहे होंगे। क्या अपील करना चाहोगे गवर्नमेंट से आप? यही कि जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को भेज दो। वैसे मुझे किसी से अपील नहीं करनी, अब इनका राज नहीं चलता, हमारे गुरुजी का चलता है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वो फैक्ट हैं जो आपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखे होंगे। लगातार हम आपको उन लोगों से मिलवा रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा का रियल फैक्ट है, जो वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से विजिट करते रहे हैं। हम अब आपके सामने उस लड़की ने बात की है जो उनके स्कूल कॉलेज में पढ़ती है। फिर आखिर क्यों उनके स्कूल कॉलेज को
बदनाम किया गया, फिर आखिर क्यों एक संस्था को बदनाम किया गया, फिर आखिर क्यों एक संत को बदनाम किया गया, ये बेटियां आज सवाल कर रही हैं समाज से। आप लोग खुले दिमाग से सोचिएगा जरूर दोस्तों, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।